हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे हमारी यूनिट नंबर 1, ठीक है, जिसका नाम है यूनिट्स, डायमेंशंस, एरर एंड मेजरमेंट्स। देखिए बेटा, अभी तक आपने जो पढ़ा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो फिजिक्स के अंदर यूज होने वाला है। अगर आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो फिजिक्स को समझना मुश्किल हो जाता है, और जिस बच्चे को मैथमेटिकल टूल्स नहीं आते उसको समझो फिजिक्स नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, भले ही डायरेक्ट एग्जाम में ना पूछी जाए, लेकिन उसका यूज हम फिजिक्स में हर जगह करेंगे, डेरिवेशंस के अंदर भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स के अंदर भी करेंगे। ओके, अब हम करते हैं हमारे सिलेबस की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट, ठीक है, जिसका नाम मैंने अभी बताया क्या था, यूनिट, डायमेंशंस, एरर एंड मेजरमेंट्स। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर साइंस की डेफिनेशन से शुरू करना चाहूंगा। इट इज ए कलेक्शन ऑफ नॉलेज दैट वी गेन थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस इन आवर डेली लाइफ, इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, कि ऐसी नॉलेज जो हम अपने नित्य लाइफ के अंदर या डेली लाइफ के अंदर हम एक्सपेरिमेंट्स करके या दूसरे चीजों को या दूसरे लोगों को देखकर सीखते हैं, ठीक है, या जो नॉलेज हम प्राप्त करते हैं उस नॉलेज को हम क्या कहेंगे, साइंस, ठीक है। जैसे कि एक छोटा जो बच्चा है, छोटा बच्चा अपने बड़ों को देखकर बोलना सीखता है, फिर चलना सीखता है, ठीक है। यानी कि बहुत सारी चीजें वो अपने क्या करता है, अपने आप सीख जाता है, उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार की क्या है, वो साइंस ही तो है कि उसने ऑब्जर्व किया दूसरों को, और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर एक कंक्लूजन निकाला और उस कंक्लूजन को अपने ऊपर अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। दूसरी बात, कई बार हमें क्या होता है कि जैसे मान लिया आपके पेरेंट्स को आपने देखा होगा कि किसी चीज के अंदर कोई दूसरी चीज ऐड कर रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, आपके मन में आया कि कोई तीसरा प्रोडक्ट हम उसमें ऐड कर दें तो क्या होगा। तो आपने वहां पर क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, रिजल्ट वट एवर जो भी रहा हो उसका, लेकिन वो आप उस एक्सपेरिमेंट ने आपको एक रिजल्ट जरूर दिया, चाहे वो कुछ भी रहा हो। ओके, अगर मैं बात करूं साइंस की ब्रांचेज की, तो साइंस की वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, अगर लेकिन बेसिक रूप से अगर हम देखें तो साइंस की मेनली 3 ब्रांचेज होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, तो देखिए हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, फिजिक्स। तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि वो सब चीजें आपकी बुक में दी हुई हैं, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, अगर डाउट हो तो मेरे से पूछ भी सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट अपनी उन चीजों पे आता हूँ जो आपको सीखनी जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है। देखिए क्या लिखा है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन्स। देखो, अगर रटी रटाई में डेफिनेशन की बात करूं तो जो डेफिनेशन आपको अभी वीडियो के अंदर नजर आ रही है, ठीक है, जो मैंने लिखी हुई है, ये एक रटी रटाई डेफिनेशन कह सकते हैं। अगर मैं इसको समझाने की अगर बात करता हूँ तो देखिए क्या होती है। कहता है बेटा, साइंस की वो शाखा या वो ब्रांच, कहता है जिसके अंदर हम नेचर यानी कि प्रकृति एंड नेचुरल फिनोमिनन्स यानी कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं, ठीक है, उस ब्रांच को या हम क्या कहते हैं, फिजिक्स। यानी साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम नेचर या नेचुरल फिनोमिनन्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, फिजिक्स। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये तो एक बात हुई जनरल डेफिनेशन की या एक रटी रटाई डेफिनेशन आप इसको कह सकते हो, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इसकी वाइड डेफिनेशन की, तो बेटा देखो, ईच एंड एवरीथिंग जो आप अपने आसपास देखते हैं वो सारी की सारी फिजिक्स ही तो है। आप खाना खाते हैं उसमें भी फिजिक्स इन्वॉल्व है, आप चलते हैं, ठीक है, किसकी वजह से चलते हैं, फ्रिक्शन की वजह से, उसमें भी फिजिक्स इन्वॉल्व है। आप हाथों को रब करते हैं, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, वहां पर भी फिजिक्स है, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, आप जो काम करते हैं लगभग उनमें से हर काम के अंदर फिजिक्स इन्वॉल्व किसी न किसी रूप में होती ही है, ठीक है, फिजिक्स तो वहां पर होती ही होती है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो सब चीजें क्या है, फिजिक्स ही तो है, ठीक है। अब मैं आता हूं अपने मेन बात के ऊपर, मेन टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा है फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, दी क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहता है कि ऐसी क्वांटिटी बेटा जिनको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मेजर कर सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। एंड यूजिंग विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। और बेटा ये जो क्वांटिटीज हैं जिनको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मेजर कर सकते हैं, इन क्वांटिटीज का यूज करके हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल मास, ठीक है, लेंथ, बहुत सारे होते हैं बेटा, टाइम, टेम्परेचर, ये सब चीजें क्या है, करंट,
और भी कुछ वेट, यानी कि सब चीजें क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये तो बहुत सारी होती हैं। अब देखो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं बात करता हूँ स्पीड की, तो आप अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है तो आप वहां पर इजीली एक्सप्लेन कर पाते हैं कि बेटा ये जो गाड़ी है ये कितनी स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले उस क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए कि अगर मोशन में होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसके पास ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसकी वजह से हम उसके मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो वो सब चीज क्या है, ये ऐसी क्वांटिटी जिनको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मेजर कर सकते हैं और उन सब के बेस पर हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अगर मैं फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स की बात करूं तो कितने टाइप्स की होती है फिजिकल क्वांटिटीज, देखिए एक फर्स्ट होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटी। ये 2 टाइप्स की होती है बेटा, ठीक है, जो कि क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। लेकिन अब बात आती है कि सर फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। तो देखिए दीज आर एलिमेंट्री क्वांटिटीज बाय यूजिंग विच अदर क्वांटिटीज कैन बी ऑब्टेन्ड बट दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम अदर्स। कहता बेटा ये वो एसेंशियल या ये कहिए वो छोटी छोटी इकाई या क्वांटिटीज हैं, ये वो छोटी छोटी क्वांटिटीज हैं जिनको हम दूसरी क्वांटिटीज से प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन इनकी हेल्प से दूसरी क्वांटिटी को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मास की मैं बात करता हूं तो मास अपने आप में एक फंडामेंटल यानी कि एक बेसिक क्वांटिटी है आपकी, ठीक है बेटा। अब मास को हम किसी दूसरी क्वांटिटी से ऑब्टेन नहीं कर सकते, लेकिन मास की हेल्प से फोर्स है, तो उसमें क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वहां पर भी हमने फोर्स को भी किसके बेस पर एक्सप्लेन किया या किसके बेस पर हमने ऑब्टेन किया, मास के बेस पे, ठीक है। तो आपको यहां ध्यान रखना है कि ऐसी क्वांटिटीज जिनकी सहायता से दूसरी क्वांटिटीज को तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उन क्वांटिटीज को दूसरी क्वांटिटीज की सहायता से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी होती हैं, ठीक है। अब ये ऐसी क्वांटिटीज है बेटा, जैसे लेंथ है, अब लेंथ से भी आप ऑब्वियसली बात, अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आपको वहां पर क्या चाहिए, डिस्टेंस। डिस्टेंस एक प्रकार की क्या होती है, लेंथ, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बात लेंथ की कर दूं तो एक बेसिक यूनिट है, इसको आप किसी दूसरी जो अदर जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनकी सहायता से इसको प्राप्त नहीं कर सकते, ओके। फिर आती बेटा डिराइव्ड क्वांटिटीज। दीज आर द क्वांटिटीज which obtained by the multiplication और division of fundamentals, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की सहायता से प्राप्त की जा सकती हैं, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी फंडामेंटल क्वांटिटीज की, वहां पर हमने बताया था कि इन क्वांटिटीज की सहायता से दूसरी क्वांटिटीज को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन दूसरी क्वांटिटीज की सहायता से इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो वो तो क्या थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अभी मैं बात कर रहा हूँ किसकी, डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखिए बेटा ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी कौन सी थी, अभी हमने बात की थी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो जो आपकी जो 7 बेसिक क्वांटिटी हैं उन क्वांटिटीज की हेल्प से जो दूसरी क्वांटिटीज हम प्राप्त कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखो नाम से पता चला, ड्राइव का मतलब किसी दूसरे से प्राप्त करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एरिया, वॉल्यूम, स्पीड। चलो मैं सिंपल एग्जांपल स्पीड का ही ले रहा हूं यहाँ पे 1 मिनट के लिए। अब स्पीड आपको पता है किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस क्या है, यानी कि एक प्रकार की लेंथ, और टाइम है ही। तो अब जो डिस्टेंस है ये कैसी क्वांटिटी होगी, किसकी हेल्प से निकाले डिस्टेंस को हमने, सॉरी स्पीड को किसकी हेल्प से निकाला, डिस्टेंस और टाइम की हेल्प से। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज बेटा है जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। एग्जांपल में लिखे गए हैं, ओके बेटा। अभी आगे का पोर्शन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।